Now we are going to do the three orders, the real order, the imaginary order, and the symbolic order. These are the three stages. So, from birth to, somewhere between 6 and 18 months, you have the रियल ऑर्डर. रियल ऑर्डर में बच्चा अपने आप को पूरी तरह से फुलफिल्ड मानकर चलता है, क्योंकि इस स्टेज में केवल नीड्स रहती हैं एंड द फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स. बच्चे को भूख लगती है तो मदर अपनी बॉडी को प्रेजेंट करती है नरिशमेंट के लिए, या फीडिंग बॉटल बच्चे के मुंह में आ जाता है तो बच्चा अपने आप में और वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसकी नीड को फुलफिल करती हैं उनमें फर्क नहीं समझता. इस लेवल पर, नीड वाले लेवल, ये रियल वाले लेवल पर देयर आर ओनली नीड्स and there are objects to fulfill those needs, and there is no language here. This is the state of nature and there is no language. Language चाहिए ही नहीं, क्योंकि बच्चा फुलफिल्ड है. बच्चे की नीड तुरंत ही फुलफिल हो जाती है, इसलिए कोई ऐसी जरूरत ही नहीं है लैंग्वेज की इस स्टेज में. द रियल इज आउटसाइड लैंग्वेज. लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है इसमें. इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन. हम उस, दिस इज समथिंग लाइक प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में जो फॉर्म है ना, उसकी तरह है ये स्टेज. इसको कोई पूरी तरह से इमेजिन नहीं कर सकता, कोई अटेन नहीं कर सकता, पूरी तरह से ले भी नहीं सकता. ऑलवेज देयर विल बी अ गैप. तो ये जो है प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में जो फॉर्म्स है उस स्टेज की तरह है ये फर्स्ट स्टेज, जिसको लॉकॉन रियल कह रहे हैं. It is impossible to imagine, impossible to integrate into the symbolic. What does this mean? It is impossible to integrate into the symbolic. Symbolic order third order है जिसमें कि language होता है. But मुझे अगर ये कहना है मुझे फलानी चीज चाहिए, तो मुझे फलानी चीज है ये तो पता होना चाहिए ना. पर रियल में तो सब कुछ है. ऑल द अनमैनिफेस्टेड, अनएक्सप्रेस्ड, एवरीथिंग इज देयर इन द रियल. इट कैनॉट बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू लैंग्वेज. उसका थोड़ा सा हिस्सा हम एक्सेस कर सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू, बट नॉट कंप्लीटली. इसलिए रियल के एलिमेंट्स कंप्लीटली लैंग्वेज या सिंबॉलिक ऑर्डर में इंटेग्रेट नहीं हो सकता, ओनली पार्शियली हो सकता है. एंड इम्पॉसिबल टू अटेन. देयर इज नो लैंग्वेज इन द रियल बिकॉज देयर इज नो एब्सेंस, नो लैक, नो लॉस. सब कंप्लीट फुलफिलमेंट है. द रियल इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फुलफिलमेंट, कंप्लीट फुलनेस with only needs and the satisfaction of needs. There are needs and there is the satisfaction of needs. So the baby's needs are all satisfied. If your world was all fullness with no absence or emptiness,
you wouldn't need any language. You have everything. The infant is a blob, like a blob, driven by a need. बेबी केवल नीड को महसूस करता है. भूख नीड है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं नीड है, सेफ्टी नीड है. The infant is a blob driven by a need. These needs are satisfiable. बेबी अपना नीड एक्सप्रेस करता है और वो सेटिस्फाई हो जाता है. When it needs food, a bottle or the breast is made available to it. If it needs comfort, its clothes are changed. If it needs safety, its mother picks it up and hugs it. The baby blob doesn't see itself as separate from the objects that satisfy its needs. This is the state of nature which has to be broken up in order for culture to be formed. कल्चर का मतलब कुछ तो आर्टिफिशियलिटी, कुछ तो ऊपर से बाहर से आता है ना हमारे अंदर, वही कल्चर है. नेचर का मतलब तो हम जैसे हैं. दोपहर को 2 बजे सो रहे हैं, किसी ने दरवाजा खटखटाया, हमारी नींद खराब हो गई तो हम बाहर जाके उस व्यक्ति को क्या है, क्यों डिस्टर्ब किया, ये नेचर है. पर कल्चर है, अरे आइए आइए बैठिए. तो हमें समाज में रहने के लिए जो थोड़ा बहुत कल्चर करना पड़ता है वो तो होना है. इसलिए ये नीड वाला स्टेज, नेचर वाला स्टेज हमेशा हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, इसको मॉडिफाई होना होता है. नेक्स्ट ऑर्डर है हमारा द इमेजिनरी ऑर्डर, द मिरर स्टेज, डिमांड. फ्रॉम द स्टेज एट विच the individual moves from need to demand. Demand wala stage is the imaginary order, the mirror stage. The mirror stage, this is the second stage, the imaginary order. This is Lacan's most famous theoretical contribution developed in the 1930s. The key idea is that the ego sees itself as the little other. मिरर में देखा, बच्चे ने एक लिटिल अदर देखा. किसी ने तो बच्चे को पकड़ रखा है ना, किसी ने तो बच्चे को पकड़ रखा है, से आफ्टर अबाउट 18 months ऑफ एज. तो वो बड़ा बिग अदर है और मैं बेबी little other hai. This is you, so I have to become like that big other. That is what I have to aspire to be. That is the blueprint. It is not the seat of a free, true I determining its own fate. So the ego is fully compromised and neurotic to its very core. शुरू से disturbed है ego, neurotic है, all kinds of other people's wishes and desires. The ego is an inert, fixed bundle, a reified entity, recycled entity. मेरे बड़े अदर का recycled form हूं मैं. This is the stage of misrecognition, galatfahmi. I am this big other, and this will continue throughout life. The ego thus will recognize itself to be of a particular kind. I am like these people, I have to be like these people. The ego is the receptacle, bartan ki tarah, for the projected desires and fantasies of the larger others, big others जो बड़े हैं आसपास, the parents, unconscious dreams and wishes. Parents जैसे हैं वैसे मुझे बनना है, उनकी इच्छाएं मुझे अपनानी है.
The big other can be God, parents, nature, etc. और ये बच्चे को डिस्टर्ब करता रहेगा. बच्चा ब्लाइंडली अपने पेरेंट्स के अनकॉन्शियस विशेस को ले लेके चलेगा. स्टेज वाले जो नोट्स थे वो थोड़ा वो थ्योरी वाली भाषा जो जैसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, टिपिकल थ्योरी लैंग्वेज है. थोड़ा सा आई ट्राई एंड एक्सप्लेन इट टू यू इन वेरी सिंपल टर्म्स. वी सॉ दैट रियल वाला जो स्टेज है, रियल स्टेज में वो बेबी ब्लॉब अपने आप को मदर का हिस्सा ही महसूस करता है. अपने आप को मदर का हिस्सा ही महसूस करता है. नो सेपरेशन एट ऑल everything. It's a state of completeness and fulfillment. And there are only needs in this stage. Needs. And the satisfaction of the needs. And what will satisfy the needs? Objects. If the baby is hungry, the bottle is available, the mother is available. If the baby needs safety, the mother's arms are available. So, it's needs and satisfaction of needs. Next stage जो mirror stage है, जिसको कि imaginary stage कहते हैं, और mirror stage सबसे बड़ा contribution है actually लॉकॉन का. उस स्टेज में बच्चा फर्स्ट टाइम अपने आप को मिरर में देखता है. फर्स्ट टाइम मिरर में देखता है बच्चा अपने आप को, तो द parent or the caregiver tells the baby, look, that's you. And that little baby can see reflected in the mirror a little and a big. The parent self and the little. The baby looks at itself, reflected image देख रहा है, अपने को नहीं देख रहा. Reflected image देख रहा है. And reflected image में little and big को देख रहा है. I am the little other. This is the big other. So the big other becomes the blueprint for the child. What does this big other want of me? What does this big other want of me? The little other has to become like the big other. We are reading about that. इस stage में there are demands. इस stage में there are demands. फर्स्ट स्टेज में नीड्स है, सेकेंड स्टेज में डिमांड्स है, थर्ड स्टेज सिंबॉलिक ऑर्डर में डिजायर्स है. इनिशियली डेवलप्ड इन द 1930s, अ क्रूशियल आइडिया इन लॉकॉन्स मिरर स्टेज is that the ego is an object rather than a subject. The baby is going to look at itself as the other, and the other will develop into an ego self, false self, ego self. मैं वो सब कुछ हूं जो मेरे माँ बाप मुझे, जैसे मेरे माँ बाप हैं, जो मेरे माँ बाप की इच्छाएं हैं मेरे लिए, मैं वो हूं. So that the ego is an object rather than a subject. Subject मतलब मैं, मेरी इच्छा है, मुझे ये बनना है. नहीं, ऑब्जेक्ट मैं वो हूं. मैं वो मतलब मैं वो हूं, और वो को क्या बनना है? जो बड़ा वो चाहता है, वो छोटे वो को बनना है. इन अदर वर्ड्स, द ईगो इज नॉट द सीट ऑफ अ फ्री ट्रू आई डिटर्मिनिंग इट्स ओन फेट, कि भाई ये व्यक्ति खुद अपना भाग्य सब कुछ अपनी किस्मत तय कर ले. नो नो नो, उसको वो ही करना है जो बिग अदर चाहता है. सो द ईगो इज थॉरली कॉम्प्रोमाइज्ड एंड इनहेरेंटली न्यूरोटिक, इमोशनली डिस्टर्ब्ड, क्योंकि फॉल्स सेल्फ है ना. द लॉकॉनियन सब्जेक्ट ऑफ द अनकॉन्शियस स्पीक्स थ्रू द ईगो. फॉल्स सेल्फ से बात करता है. आई एम दैट ईगो. आई एम दैट ईगो. एंड recognizes itself as the little other and the caregivers as big others. Thus, there is a misrecognition at this stage.
मतलब wrong image of the self. And so at this stage, there is recognition of the other. Thus, there is a misrecognition at this stage. The child looks into a mirror, sees itself as little other, and the parent self as the big other. Now, the symbolic order. Desire. Desire is related to this. The symbolic third order है. First तो real order था जहाँ language नहीं होता. The real order is beyond language. Language की आवश्यकता ही नहीं है वहाँ real में. दस और real से imaginary order में जाकर और imaginary से symbolic order, which is the order where language is there. Language is related to symbolic order, but no child takes birth directly in symbolic order. The child has to pass through the real order, then the imaginary order, and then enter the symbolic order. The symbolic is a linguistic dimension. Language exists here, but language is not directly existing in the symbolic order. Please understand. Language is the result of having passed through real and imaginary and then entering symbolic order. That means रियल से हम इमेजिनरी में आए, लिटिल सेल्फ ने बड़े सेल्फ को देखा, फिर वो सारा उसी के अकॉर्डिंग उसका लैंग्वेज डेवलप होगा. However, the symbolic order is not equivalent to लैंग्वेज कि सारा लैंग्वेज सिंबॉलिक ऑर्डर में है. नहीं नहीं, सारे स्टेजेस को क्रॉस करके है, बिकॉज लैंग्वेज इन्वॉल्व्स द इमेजिनरी एंड द रियल एज वेल. ये भी जुड़ेंगे. द सिंबॉलिक इज द फील्ड ऑफ द अदर. व्हाई? बिकॉज देयर इज लैक इन दिस फील्ड. आई वॉन्ट दैट, विच मीन्स आई डोंट हैव इट. आई वॉन्ट दैट, I don't have it. रियल में क्या था? कुछ नहीं चाहिए, सब है मेरे पास. That is real. Symbolic, lack. I don't have that. I want that. Why do I want that? Because I don't have it. If I had it, I wouldn't desire it. मेरे पास होता तो मेरी इच्छा थोड़ी होती उसकी, है ना मेरे पास. But desire है इस फील्ड में, इसलिए फील्ड ऑफ द अदर है. At the same time, speaking subject I भी इसी स्टेज में आएगा. The symbolic is the field of the other, the field of culture, whereas the real order is the field of nature. The idea of lack exists in the symbolic. Lack तो इसी में. Desire belongs to this realm and is the equivalent of adulthood. मतलब symbolic order तक इंसान adult हो चुका है. We have to enter into the symbolic order. Enter करना ही पड़ता है अगर हमको I बन के जीना है. In order to become speaking subjects, in order to say I. आई बोलना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? सिंबॉलिक ऑर्डर में एंटर करना पड़ेगा. When Lacan says that the unconscious is structured like a language, he does not mean French, German, English, etc. He means language, elements, building blocks of language. Unconscious is structured like a language. You have to remember this. Structured like a language. But when he says language, structured like a language, he doesn't mean English, French, German. He means elements, building blocks of language, which we call language. Language, French में building blocks of language. That is called language. वो मौजूद है अनकॉन्शियस में. अनकॉन्शियस में केवल सिग्निफायर्स हैं.
देयर आर नो सिग्निफाइड्स, चेन ऑफ सिग्निफायर्स है. ही मीन्स लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्स ऑफ सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स एटसेट्रा. वी एंटर लैंग्वेज which includes all the three orders to become self-speaking subjects. Lacan says, अब ये बहुत बड़ा इनका, we have to do this. Lacan says, Lacan कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. टॉयलेट डोर्स का एग्जाम्पल देकर लॉकॉन क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मैंने एस्टरिस्क में नीचे आंसर दे रखा है. द टू जेंडर्स आर ओनली सिग्निफायर्स, मेल और फीमेल केवल सिग्निफायर्स हैं, एंड देर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू. ये आंसर है हमारा. अब हम देखते हैं लॉकॉन क्या कहते हैं जेंडर्स के बारे में. कहते हैं, अब रिमेंबर दैट ही वाज अ स्ट्रक्चरलिस्ट, एंड बीइंग अ स्ट्रक्चरलिस्ट, स्ट्रक्चरलिस्ट क्या करते हैं? हर चीज को रिलेशनली देखते हैं. हर चीज को वे रिलेशनली देखते हैं. A house is a house because it is not a hut, it is not a shed, it is not a hovel, it is not a palace, it's not a mansion, it's not a castle. Therefore, it's a house. Relationally. I'm a woman because I don't have dadi, I don't have mucha, I don't have this, I don't have that, I don't have that. So I'm a woman. Each child can see only the signifier of the other gender. दूसरे जेंडर से हम अपनी आइडेंटिटी को पहचानते हैं. Each child, each sex can only see the otherness of the other sex. Boys and girls enter the symbolic order, यानी the structure of language, through two doorways differently. जेंट्स के डोरवे से एंटर करोगे तो अलग पोजीशन है लैंग्वेज में तुम्हारा. लेडीज के डोरवे से एंटर करोगे तो तुम्हारे लिए अलग पोजीशन है. इन टेकिंग अप अ पोजीशन इन द सिंबॉलिक, you enter through a gender marked doorway. The position girls occupy in the structure of language is different from the position for boys. इस चीज को समझाने के लिए लॉकॉन ने एक एग्जाम्पल दिया है. मतलब हम कैसे अपने आप को पहचानते हैं, पहले दूसरे सेक्स को पहचान के. एक तो ये, और दोनों जो है लेडीज एंड जेंट्स, दे आर ओनली सिग्निफायर्स एंड नो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू. अ ट्रेन अराइव्स एट अ स्टेशन. A little boy and a little girl, brother and sister, are seated in a compartment, face to face. मैं यहाँ, वो वहाँ. Next to the window through which the buildings along the station platform can be seen passing as the train pulls to a stop. ट्रेन आके रुकती है और लड़का कहता है, लुक वी आर एट लेडीज, और भाई कहता है इडियट, सॉरी बहन कहती है इडियट, कांट यू सी वी आर एट जेंट्स. लुक सेज द ब्रदर, वी आर एट लेडीज. इडियट रिप्लाइज हिज सिस्टर, कांट यू सी वी आर एट जेंटलमैन. मतलब हम लेडीज हैं तो हम जेंटलमैन वाली चीजें देखेंगे, वो जेंटलमैन है तो वो लेडीज वाली चीजें देखेंगे. लॉकॉन ये कह रहे हैं लेडीज और जेंट्स केवल सिग्निफायर है, सिग्निफाइड नहीं है. इट्स नॉट एज इफ देर आर सम सिग्निफायर्स विच पॉइंट टू लेडीज एंड देर आर सम सिग्निफायर्स विच पॉइंट टू जेंट्स. बोथ आर सिग्निफायर्स, देर इज नो सिग्निफाइड. क्यों? क्योंकि अगर सिग्निफाइड होगा तो वो स्ट्रक्चरल हो जाएगा. लॉकॉन ने शुरुआत की थी साइको एनालिसिस से, फिर स्ट्रक्चरलिज्म, फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट. ही सेज यू कांट, दे आर बियॉन्ड डेफिनेशन. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखो.
की फैक्ट्स, लॉक ऑन डिजायर। लॉक ऑन कहते हैं डिजायर्स आर रिलेटेड टू द सिंबॉलिक ऑर्डर। Desires are related to the symbolic order, but desires are always unconscious. ये की चीजें याद रख लो तो तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। Lacan's desire always refers to unconscious desire. हमारी खुद की कभी कोई इच्छा नहीं होती। हमारी इच्छा हमारे लिए वो होती है जो हमारे माँ बापों की इच्छा रही है, इसकी रही है, वो उसकी रही है, क्योंकि बेसिकली हम ईगो सेल्फ हैं और ईगो सेल्फ जन्म लेता है अनकॉन्शियस से, और अनकॉन्शियस में सारा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ऑल दैट इज लाइंग देयर. सो डिजायर इज Lacan's desire always refers to unconscious desire. Desire has to be articulated in speech. Speech के माध्यम से desire express होता है. Desire is different from need. Need is at the real stage. Demand is at the imaginary stage. Desire is at the symbolic order stage. Need can be satisfied. हमने देखा ना, बच्चे को भूख लगी, फिटिंग बॉटल आ गया, कुछ ना कुछ हो गया. Desire can never be satisfied. That is why it is related to the other. Desire is one. Drives are many. Something is pushing us all the time. Unconscious drives. Desire is related to lack. It is always related to the other. Other has to give it to me. To something else. Desire is other. I want that thing. अगर मेरे पास वो चीज होती तो मैं क्यों डिजायर करता? नहीं है तभी तो डिजायर कर रहा हूं, इसलिए वो डिजायर इज रिलेटेड टू द अदर. डिजायर इज अबाउट द अदर. सिंबॉलिक ऑर्डर में आई आ रहा है, फिर भी यहां लैक है, और डिजायर्स हैं विच आर रिलेटेड टू अदर्स. ये बेसिक चीजें याद रखो. Since it is impossible to desire what one already has, we are incomplete. The subject person has to be taught to name, to articulate, to express, to recognize, and to bring desire into existence. मतलब उसको भाषा की हेल्प चाहिए अपने डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए. अदरवाइज वो अपने ड्राइव्स को एक्सप्रेस कर रहा है अनकॉन्शियस. लॉकॉन discusses desire in the 4 fundamental concepts of psychoanalysis. And याद रखो, need, demand, desire form a triad for Lacan. Lacan uses the term matheme. Matheme is the ideal structure through which knowledge can be given. Lacan uses the term matheme. It is the ideal of a perfect means for the transmission of knowledge. ये definitions हैं, इसलिए थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा.